सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। अस्सलाम वालेकुम साजदा। वालेकुम अस्सलाम। आपा, बीना की कोई बात बनी? बात की थी मैंने शहरयार से, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीना के लिए भी अजलान जैसा पढ़ा लिखा और काबिल लड़का होना चाहिए कोई। अजलान जैसा क्यों? आपा, उसके नसीब में जैसा लड़का होगा वैसे ही मिलेगा ना। क्या बताऊं साजदा, वो नवाबजादी तो शादी करना ही नहीं चाह रही, जान ही नहीं छोड़ना चाह रही, हमारी इस घर से दफा नहीं होना चाह रही। वैसे एक बात पूछूं, तुमको चिड़ी भी लग रही हो बीना से, कुछ बात हुई है? क्या ये काफी नहीं है आपा कि अजलान और सानिया पे उस मनहूस का साया पड़ रहा है और आपको फिक्र नहीं होती? अरे फिक्र, तुम फिक्र की बात करियो, मुझे तो नफरत हो रही है उस मनहूस से। मैं तो बस नहीं चल रहा, आज ही हाथ पकड़ के ना उसे घर से बाहर निकाल दूं। भतीजी है वो शहरयार की, वरना तो मैं कब से जान छुड़ा चुकी होती उससे। पर क्या करूं, देखभाल के रिश्ता ढूंढने में जितना वक्त लगेगा उतना तो लगाना ही पड़ेगा। आपा, पहले मैंने सोचा था कि मैं इस बात का जिक्र आपसे ना करूं, कहीं आपका दिल अजलान की तरफ से खराब ना हो जाए, लेकिन जब मेरे बेटे का कोई कसूर है ही नहीं तो मैं क्यों छुपाऊं? क्या 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 बात है, बताओ मुझे, क्या हुआ है? बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप पहले मुझसे वादा करें कि इस बात का जिक्र सानिया से नहीं करेंगी, तब बताऊंगी मैं आपको। बता भी चुको ना साजदा, क्यों आजमा रही हो मेरा सब्र? अम्मी, आपसे 2 मिनट बात करनी। चुप क्यों हो गई हो, बताओ ना भाई, क्या हुआ है? मैं आती हूँ ना आपके घर पे, तो फिर बैठ के बात करते हैं। नहीं देखो साजदा, अब अभी नहीं बात कर सकती ना, समझा करें। अच्छा, ज्यादा देर ना लगाना, जल्दी आ जाना, परेशानी करके रख दिया तुमने तो। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। लगता है अजलान ने कुछ कहा है, वरना आज से पहले तो इन्होंने कभी भी मुझसे इतनी नफरत से बात नहीं की, ना ही इतनी नफरत से देखा। जल्दी बताओ साजदा, आखिर हुआ क्या? मेरा तो सुबह से दिल हौल रहा है, ऐसी क्या बात हो गई आखिर? रख दो और बीना मेरे सामने मत आया करो। साजदा, खैरियत है ना? क्या किया इसने, कोई बदतमीजी की है? कुछ नहीं, बस आइंदा मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहती। आखिर बात क्या हुई है, मुझे पता तो चले। अच्छा तुम तो जाओ ना, जो साजदा कह रही है वो तो करो, दफा हो जाओ यहाँ से। साजदा, क्या हो गया है? तुम तो इस लड़की की खातिर मुझे डांट दिया करती थी, कुछ किया इसने? अजलान ने सानिया से शादी करने से मना कर दिया है। क्योंकि वो बीना को पसंद करता है। क्या क्या कह रही हो तुम? सच कह रही, मेरी भी यही हालत हुई थी जब मैंने ये सुना था। आप अच्छे से जानती हैं
कि मेरा बेटा कितना भोला और मासूम। वो जो आज ज़बान बोल रहा है ना, वो इस बीना की ही जुबान है। इस बीना ने ही मेरे बेटे का दिमाग पलट दिया। या अल्लाह। अब तो अल्लाह ही खैर करे। जिसे आप 20 सालों से पाल रही हैं ना, उसी ने आज आपको और मुझे डसा है। हमारी नाक के नीचे से मेरे बेटे की सोच को बदल दिया उसने। वो बेटा जो बिला हीलो हुज्जत के आंखें बंद करके मेरी हर बात मानता था, आज मेरे सामने खड़ा हो गया, और वो भी इस लड़की के लिए। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई साजिदा? अरे मैं तो इसकी फटी पसली है करके छत पे डाल देती। इसकी इतनी जुर्रत मेरी बेटी के मुकाबले में आके खड़ी हो गई है। अजलान सिर्फ मेरी बच्ची का नसीब है, इस सोच भी कैसे सकती है? देख लें आप कैसे तरीके से उसने अजलान के दिल में जगह बना ली, और हमें कानों कान खबर ना हो। बताती हूँ ना मैं सानिया, बड़ा बहन बहन करती है हर वक्त, मेरी बहन मेरी बहन। जरा उसे भी तो पता चले इस बहन के लक्षण क्या है। ऐसी मक्कार फितरत है ये लड़की, बहन के नसीब पे आके लगा के बैठी हुई है। क्या हो गया आपको? सानिया को बताएंगी आप? उससे जो पहले ही बीना के लिए पागल है। क्या पता वो ही मना कर दे और राजी हो जाए बीना और अजलान की शादी के लिए। आपा, मैं नहीं चाहती कि सानिया को कुछ भी पता चले और उसके दिल में अजलान की तरफ से कोई गिरह बंधे। तो फिर बताओ ना, करूं क्या? इस मामले को ऐसे तो नहीं जाने दे सकती ना मैं। बस फौरन आप इस लड़की की कहीं शादी कर दें और दफा करें इस घर से, ताकि हमारे बच्चों के रास्ते तो साफ हो ना। सही कह रही हो। सुनो, किसी रिश्ते वाली के पास चलें, वो ही इस बला से हमारी जान छुड़ा सकती है। सही कह रही हूं मैं, देर नहीं करनी चाहिए हमें। मुझे ये सब रोकना होगा। मुझे अजलान से बात करनी होगी। हेलो। हाँ बीना। अजलान, मेरी बात ना गौर से सुनना। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे भूल जाओ। मेरे सब वादों को, मेरी मोहब्बत को मुझे भुला के प्लीज सानिया का रिश्ता कबूल कर लो। मत करो सबको मेरे खिलाफ। मैं सबकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही, प्लीज। क्या कह रही हो बीना तुम? तुम्हें भुलाना मेरे इख्तियार की बात नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रही बात नफरत की, तो मैं सबको तुम्हारे खिलाफ क्यों करूंगा? मेरी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं रहे हो? इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारी मोहब्बत जो सबके दिलों में मेरे लिए नफरत डाल रही है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसकी झलक मैं अभी देख कर आ रही हूँ। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? चाची जान से मिलने आई हूँ। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात,
कल ऐसा ऐसा था मेरे साथ कि मेरा बस नहीं चला था कि मैं जमीन पे गिर जाऊं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अज़लान अगर चची जान या सानिया ने मुझसे मुंह फेर लिया तो तुम समझने की कोशिश करो। मेरे ऊपर चचा जान के बहुत एहसान हैं, प्लीज। ना ही मैं तुमको मरने दूंगा और ना ही खुद को। हम दोनों जिंदा रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो अज़लान? हम सबका दिल दुखा के कैसे खुद खुश रह सकते हैं? बीना, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, क्योंकि अगर वक्त पड़ा तो सब अपने बारे में ही सोचेंगे। अज़लान, बीना, मैं अभी एक कंपनी से बाहर निकला हूँ। मुझे जॉब मिल गई एक बहुत बड़ी कंपनी में। तुम अपना मुंह मीठा करो और हमारी शादी होने की दुआ करो। नहीं अज़लान, तुमने जो भी करने की कोशिश की तो वाकई में काबिल तारीफ है। मगर मैं क्या करूं, मैं तुम जितना बहादुर नहीं हूं। मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करने और तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूं, इसलिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। बीना, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। हेलो, चचा जान, आओ बेटा। आपकी चाय। शुक्रिया, बैठो। चाची नहीं आई तुम्हारी? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। हाँ भाई, आएगी भी कैसे, अपनी बहन के साथ गई है। वैसे तो उसने फोन मुझे किया था कि घंटे 1.5 घंटे तक आ जाएगी। अरे भाई वाह। अच्छा, मुझे याद आया बेटा, वो तुमने कहा था कि तुमने कुछ किताबें लेनी है, तो ऐसे करो कि तुम, हाँ, ये रख लो। नहीं नहीं चाचा जान, अभी सानिया ने मुझे कुछ किताबें दे दी हैं तो उनसे काम हो जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है इनकी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सानिया जो है वो तुम्हारी चाची की तरह तुमसे बदसलूकी नहीं करती। नहीं चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं। चाची जान का भी सलूक बहुत अच्छा है मेरे साथ। साहब उनसे बदगुमान ना हुआ कीजिए। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारी चाची का सलूक तुम्हारे साथ कितना अच्छा है। सारा दिन दफ्तर में जरूर होता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं जानता कि घर पे क्या हो रहा है। खैर, एनीवे, ये रख लो तुम। नहीं चाचा जान, मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है इनकी अभी। बेटा, जरूरत की कौन बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इनसे कुछ कपड़े ले लेना, कुछ खाने पीने की चीजें ले लेना। लो, पकड़ो। शुक्रिया चाचा जान। You're welcome, बेटा। बेचारे शहरयार और सानिया दोनों ही नहीं जानते कि किस एहसान फरामोश पे अपने एहसासात जाया कर रहे हैं। मेरे सामने ये मजलूमियत की एक्टिंग मत किया करो तुम, समझ आई है? मैं तो तुम्हारी असलियत बहुत पहले से जान चुकी हूँ। अरे अज़लान और सानिया के मुस्तकबिल की फिक्र ना होती ना, कब की सबको तुम्हारी असलियत बता चुकी होती। किस कदर नीच, किस कदर घटिया होती। दफा हो चलो मिनिस्टरों के सबसे।
जाओ दफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आपके पास क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है बेटा। मैं तो ऐसी आपस से मिलने गई थी और उनसे मिलके खाली हाथ वापस आ गई हूँ। इसका मतलब आपने बीना का रिश्ता नहीं मांगा मेरे लिए? हाँ, नहीं मांगा और नहीं मांगूंगी। गलती मेरी है। मुझे खुशफहमी हुई थी कि शायद आपका दिल बदल गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मेरी नौकरी लग गई है। मुबारक हो बेटा। सच? अल्लाह तेरा शुक्र। बात हुई आपकी वो मैरिज ब्यूरो वाली जो है, उसने कोई रिश्ता देखा? हाँ, आज ही तो फोन आया था उसका तुम्हारे आने से पहले। रिश्ता तो उसने ढूंढ लिया है। वो लोग आ भी जाएंगे। जितनी जल्दी हम चाहेंगे इस बला को ब्याह के भी ले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन एक मसला है ना, लड़का जरा पक्की उम्र का है और दूसरी शादी करना चाहता है। शहरयार को अगर पता चल गया तो इनकार कर देंगे। जाहिर है दूसरी शादी का सुनेंगे ना तो जरूर इनकार कर देंगे। हाँ, तो अब इतनी इमरजेंसी में तो ऐसा ही रिश्ता मिल सकता है ना। आराम आराम से ढूंढने बैठेंगे तो फिर तो सालों लग जाएंगे। अब लड़का खूबसूरत भी हो, कमाऊ भी हो, ऐसा लड़का अचानक तो नहीं ना मिल सकता। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, पहले हम मिल लेते हैं लड़के से, देख लेते हैं, उसके बाद शरियार भाई से बात कर लेंगे। नहीं नहीं साजदा, जो कुछ भी करना होगा ना पहले ही करना होगा। अगर उन लोगों को बुला के शहरयार को दिखा दिया फिर नहीं मानेंगे शहरयार। ठीक है, फिर आने दें शहरयार भाई को। मैं आज बात करके ही घर जाऊं। हाँ, लेकिन जरा तरीके से बात करना, वरना मुझे डर है कि कहीं शहरयार इनकार ही ना कर दें। फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी बात। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। शहरयार भाई, खानदान में जो बातें हो रही हैं उसके बारे में आपको आपा ने बताया ही होगा। देखो, मैंने तो आरफा से पहले ही कहा था कि बीना की शादी जो है वो पहले हो जानी चाहिए। खैर, जो पिछली बातें हुई हैं उनको छोड़ें। आज तो मैं आपसे बहुत अहम और हसास बात करने के लिए आई हूँ। कहो। दरअसल खानदान में जो चेमगोइयां हो रही हैं वो तो एक तरफ, लेकिन बीना ने जो नामुनासिब हरकत की है ना, वो तो मैं बता नहीं सकती आपको। इसलिए जल्द से जल्द, बल्कि फौरी तौर पे ना, आप उसका रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी करा दें। अरे साजे, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी भतीजी है, शरीफ है, सादतमंद है और मेरे हाथों की पली हुई बच्ची। शहरयार भाई, जज्बाती होके नहीं, गैरतमंद होके सोचिए। मेरे थोड़े से कहे को ना
ज्यादा ही समझिए आप। भाई हैं आप मेरे, इसलिए जबान झिझक रही है आपको पूरी बात बताने से, वरना इस लड़की ने तो हमारे सरों पे खाक डाल दी है। तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर क्यों रही हो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, आपकी इज्जत बचाने के लिए कह रही हूँ, इसलिए बस अब जो पहला रिश्ता आएगा आपने हाँ कर देनी है। ज्यादा देर की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। ये बात सुनो, छान पटक किए बगैर मैं बीना की शादी कैसे कर सकता हूँ? तो भाई छाट पटक करने के लिए भी लोग यही देखते हैं ना कि लड़का करता क्या है, कमाता क्या है, खानदान क्या है। वो हम 1-2 दिन में कर लेंगे। बस लंबा चौड़ा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें सुनकर बीना के बारे में मेरा दिल जो है वो उलझ सा गया है। वो बच्ची ये नहीं कर सकती। बस तो फिर उलझे ही रहे आप। जब कोई अनहोनी हो जाएगी ना तो हाथ मलते रह जाइएगा फिर। आपा आप जरा चुप करें। शहरयार भाई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने हमेशा मीना की साइड ली, उसके साथ हमदर्दी की है। आपको याद नहीं कितनी दफा मैं आपा से लड़ गई उसकी वजह से। अगर आज मैं इतना सब कुछ कह रही हूँ तो गलत तो नहीं कहूंगी ना। देखो, मैंने आरफा से कह दिया हुआ है कि कोई मुनासिब लड़का अगर नजर आए तो उस रिश्ते की बात की जा सकती है, और अगर तुम्हारी नजर में भी कोई हो तो तुम बता देना। इससे ज्यादा मैं अब और क्या कहूँ। हाँ, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपा, वो रिश्ते वाली से जो बात की है ना आपने, वो जो लड़का बता रही थी, उनको कल ही बुला लें, खत्म करें इस किस्से को बस। ठीक है। क्या कर रही हो? बर्तन धो रही थी। क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं घर में और तुम्हारी शक्ल पे नहुसत छाई हुई है। चाची जान प्लीज मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपने साथ रख ले। मैं वादा करती हूँ मैं कभी तंग नहीं करूंगी। जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों पे यकीन कर लूं? मैं सांप के बिल में हाथ डाल सकती हूँ बीबी, तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। प्लीज चाची जान प्लीज। बस खामोश, जाओ जाके तैयार हो जाओ। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। बदनीयत, बदकिरदार, मेरी बेटी का नसीब छीनना चाहती हो। होने नहीं दूंगी मैं ये कभी भी। चाची जान आप गलत समझ रही हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं सानिया की जिंदगी बर्बाद। दफा हो जाओ, जाके तैयार हो, ना मैं तुम्हें ऐसा रुस्वा करूंगी ना, जिंदगी भर कोई इज्जत से बयाने नहीं आएगा तुम्हें। समझ आइए? जाओ दफाओ। खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का मैं बजाती सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा, मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। दरअसल ये मेरे भाई हैं जिनके लिए मैं लड़की देख रही हूँ। वैसे तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा, कारोबार, घर, बस कमी है तो एक अच्छी सी बीवी की। ये इनकी बीवी का इंतकाल कैसे हुआ था?
बस वो तीसरे बच्चे की डिलीवरी में कुछ मसला हो गया था, तो माँ और बच्चा दोनों बच नहीं सके। वैसे अलमास आपा आपकी बेटी की बहुत तारीफ कर रही थी। बेटी नहीं है वैसे, वो मेरे मियाँ की भतीजी है, हमने पाला है उसे। अच्छा, वही वही। हाँ, उसके माँ बाप की डेथ के बाद ना शहरियार भाई उसे अपने घर ले आए थे। आरफा आपा ने तो अपनी बेटियों की तरह उसे पाला है, पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा किया। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में कौन करता है किसी के लिए इतना। बस अब तो आपा के सर पे ना 2 बेटियों का बोझ है। बस तो फिर एक लड़की हमें दे दे, आपका बोझ हम कम कर देते। बस मेरे मियाँ आ जाए तो फिर बात को बढ़ाते हैं आगे। हाँ आपा, आप जब तक लड़की को ले आइए ना जाके। हाँ हाँ, मैं लेके आती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ बहन, लड़की बहुत सुकर और फर्माबरदार है। चिराग लेके भी ढूंढेंगी ना तो आपको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बस 10वें बहारी हो अभी तक बैठी हुई। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, तुम मर नहीं गया इस घर में। और तुम्हें जो कहा था मैंने मेकअप कर लो, ये मेकअप किया तुमने? किया चाची जान मैंने मेकअप। मेकअप है, इधर देखो, शीशे में देखो, ऐसा होता है मेकअप? हाँ, सदियों की बीमार लग रही हो। क्या कहेंगे वो लोग, खाने को नहीं मिलता तुम्हें इस घर में? अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लो कुछ। और कुछ नहीं तो लिपस्टिक की जरा डार्क लगा लेती। इधर आओ, खामोश। दुपट्टा लो सर पे, जल्दी करो, चलो। आ गई, आ जाए आप, आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। आ जाओ, बैठो। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी है। और सुगड़ भी बहुत है, खाना भी बनाना जानती है। ये सारा घर इसी ने तो संभाला हुआ है। मैं अपने भाई के लिए ऐसी ही लड़की चाहती थी। बस जब से मेरी भाभी का इंतकाल हुआ है ना, बच्चों को और भाई को देखने वाला कोई भी नहीं है। सब लोग बिल्कुल अकेले हो गए। शादी हो जाएगी तो कम से कम इन सब की देखभाल अच्छे से हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है सानिया। माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी है। अम्मी, आपने मेहमानों से तारुफ नहीं करवाया मेरा। मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं। बेटा, ये बीना के रिश्ते के लिए आए हैं। अच्छा, तो अंकल आप अपने बेटे को साथ नहीं लेकर आए जिसके लिए बीना को देखने आए आप? सानिया इन्हीं के रिश्ते के लिए आए हैं। यही है लड़का। लड़का? What? अच्छा तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, थक गई होगी, जाओ। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं बीना के साथ ऐसी ज्यादती होने नहीं दे सकती। मैं कह रही हूँ अपने कमरे में जाओ। आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं। हमें कोई रिश्ता नहीं करवाना है बीना का। तुम क्या सुकून से यहाँ बैठे हो? उठो, जाओ कमरे में। आप लोगों ने क्या हमें यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं बहन, सानिया बेटा, घर आए मेहमानों से कोई ऐसे बात ही करता है? तुम अपने कमरे में जाओ। हम बड़े हैं ना यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं, हम करेंगे फैसला। क्या फैसला करेंगी आप खाला?
शख्स की उम्र देखी है आपने? बीना से कितना बड़ा है ये। बहन, ये आपकी बेटी क्या बोले जा रही है? इशारे तो इस तरह से कर रही है जैसे मैं अपने भाई का नहीं अपने अब्बू का रिश्ता लेकर आ गई हूँ। बहन आप बैठिए तो सही, बच्ची थोड़ी जज्बाती है, हम इसे भेजते हैं ना। बेटा सानिया अपने कमरे में जाओ। खाला, आप क्यों बिला वजह उनको रोक के उनका वक्त जाया कर रही हैं? आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना है इसका। सुना नहीं आपने? जाएं यहाँ से। सानिया, हद हो गई है। चलो यहाँ से। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। सुने, एक मिनट, तो अच्छा नहीं किया ये तुमने सानिया। अच्छे बुरे का फैसला आप ना ही करें तो बेहतर है। मैं दुश्मनों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता जो आप इसके साथ करती। तुम क्या इतने इत्मीनान से खड़ी? चलो यहाँ से। अंदर आओ। बीना, देखो मामा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया बिल्कुल गलत था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को इस बारे में बताऊंगी जरूर। तुम्हें कसम है मेरी, चाचा जान से कोई बात नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी तमाशा खड़ा हो मेरी वजह से। तुम पागल तो नहीं हो? इस बारे में पापा को बताना जरूरी है बीना। मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन कोई इंसान किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी तुम नहीं करोगी चाचा जान से बात, नहीं बताओगी उनको? प्लीज सानिया, कुछ ना बताना चाचा जान को। जो भी क्या कर रही हो? हाँ, जहर भर रही हो ना मेरी बेटी के दिल में मेरे खिलाफ। भर लो जितना जहर भरना है, भड़का लो जितना भड़काना है तुमने। मम्मा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तुम बच्ची ही हो, बहुत मासूम हो तुम, इसीलिए इसकी साइड ले रही हो। तुम्हें पता नहीं है ये कितनी घुन्नी और मीसनी है। ये नमक हराम इतने साल इसे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, और ये हमारे साथ ये सलूक कर रही है। गलत समझ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। इस घर में एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी असलियत को अच्छी तरह जानती है। इन बाप बेटी की आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बनी हुई है। खुदा का वास्ता है, चुप कर जाए। चुप कर जाऊं? मैं चुप कर जाऊं? क्यों चुप कर जाऊं मैं? हाँ, क्यों चुप कर जाऊं? इस मनहूस की वजह से आज मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो गई और तुम कह रही हो मैं चुप कर जाऊं? बीना ने मुझे कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तो तुम अपनी मर्जी से अपनी माँ की बेइज्जती कर रही हो। आप फिर गलत समझ रही हैं। मैं ही तो सही समझती हूँ, तुम लोग नहीं समझते। तुम्हारे अब्बू, इसकी मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है तुम लोगों की आंखों पे। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए और आप लोगों के लिए इस दुनिया में बीना से ज्यादा मुखलिस और प्यारा कोई नहीं। और अगर मुझसे ज्यादा बातें करने की कोशिश की है ना, तो ना मैंने आपकी बात सुनी है ना ही बीना की। और अभी पापा को फोन करके बताऊंगी कैसे इंसान से रिश्ता करवाने वाली थी आप। अरे उनको तो मैं खुद समझा लूंगी। मेरी बेबसी तो ये है कि तुम्हें नहीं समझा सकती मैं। जिस दिन इसकी असलियत का पता चलेगा ना, मुझसे ज्यादा नफरत हो जाएगी तुम्हें इससे। याद रखना मेरी ये बात। मनहूस, क्या सुकून करके रख दिया है हमारी जिंदगी को। बीना, देखो कुछ नहीं। मत लड़ा करो तुम चाची जान से मेरे लिए। वो जहाँ कह रही मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बीना, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम परेशान मत हो। पापा, सानिया ने ना आपका लिहाज किया ना मेरा। जानती हूँ साजिदा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे इसलिए। आप पर शर्मिंदा होने के बजाय ना जरा सानिया को कंट्रोल में रहना सिखाइए। जो उसने अभी किया है ना सबके सामने, मुझे बहुत बुरा लगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं ना। अरे साजिदा, उसके तो फरिश्तों को भी कुछ नहीं पता। जानती हूँ, लेकिन बड़ों का थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए ना। लिहाज मुरव्वत सब सिखा दूंगी साजिदा। पहले मैं इस मनहूस बीना से तो जान छुड़ा लूं।
आपा मुझे नहीं पता, आप किसी भी तरह उस लड़की की ना जल्द से जल्द शादी कराइए, कहीं और रिश्ता देखिए। आप वो अलमास को कहें या किसी को भी कहें, जब तक कि वो लड़की इस घर में रहेगी ना हमारे लिए अजाब बनी रहेगी। तुम बेफिक्र रहो, अब तो मैं पहले इस बीना से जान छुड़ाऊंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। मनहूस ना हो तो मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मम्मा, जो कुछ कहने आई हो ना बाद में कहना, पहले माफी मांगो साजदा से। किस बात की माफी मांगू मैं? ये जो कुछ तुमने अभी किया है, इसकी वजह से साजदा की कितनी दिल आजारी हुई है, इस बात की माफी। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, बल्कि आप जो ये करने जा रही थी कि ऐसा रिश्ता तलाश करने के लिए आपको पापा ने कहा था। तुम इस बात को छोड़ो, मैं कह रही हूँ माफी मांगो साजदा से। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? रहने दें आप, इसको तो तब अकल आएगी जब इसके पास मातम करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। मुझे नहीं मंगवानी इससे माफी। जाए ये और बैठे उस बीना के पल्लू के साथ मिलकर। अरे साजदा सुनो तो, साजदा साजदा रुको तो। साजदा साजदा सुनो तो सही, ऐसे तो ना जाओ ना, रुक जाओ। आप मत रोकें अभी मुझे, मैं गुस्से में हूँ, खामोखा में कुछ बुरा भला कह दूंगी। अच्छा अपना दिल मैला करके तो मत जाओ, पता तो है ना तुम्हें सानिया किसकी जुबान बोल रही है। देखिए आपा, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये ताल्लुक हमेशा बना रहे। आप सानिया को समझाएं ना। असलान तो पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं, ऊपर से सानिया की ये लक्षण रहे ना तो मैं इस रिश्ते से हाथ उठा लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम साजदा? ठीक कह रही हो आपा, गलती को एक बार या दो बार नजरअंदाज किया जा सकता है, मुसलसल तो नहीं ना। चलती हूँ। साजदा ओ मेरे पास